हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मैं हूं गौरव और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं कक्षा 10 के गणित से प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कुल 2 प्रश्न दिए गए हैं। इन दोनों ही प्रश्नों का हल हम आज की इसी वाली वीडियो में करेंगे। देखिए, जो सबसे पहला वाला प्रश्न है उसको हल करने से पहले हम जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है उसको पढ़ लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। आइए अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका हल करना शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर हल लिख लेता हूँ और हल कर रहे हैं हम पहले वाले क्वेश्चन का शुरुआत में। ठीक है, देखिए पहले वाले क्वेश्चन में हमें दिया गया है 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 यह दिया गया है। इसको हल करना बड़ा ही सिंपल है। देखिए, हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि उसके 2 बराबर मूल हों, मतलब के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। 2 बराबर मूल कब होंगे के जब d बराबर में 0, यानी कि जो विविक्तर है हमारा d जिसको सूचित किया जाता है वह जब 0 होगा तो क्या होगा, उसके 2 बराबर मूल आ जाएंगे। तो यहाँ पर हल में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे d बराबर में 0, इसका और कुछ मतलब नहीं है, बस d बराबर में 0 आपको हल में लिखना है। इसके बाद हम लोग देखो d का फॉर्मूला क्या होता है। d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac बराबर में 0 कर देते हैं। ठीक है, यह होता है हमारा फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पर ABC ज्ञात करेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में देखिए x² के बगल वाला क्या होता है हमारा, a होता है, x के बगल वाला b होता है और ये तो c होता है। ठीक है, इतना पता है तो वही मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि a बराबर में कितना है, देखिए 2 है। ठीक है, b बराबर में देखिए कितना है, k है, और c बराबर में देखिए हमें 3 दिया गया है। यह 3 चीज़ें दी गई है। अब इस फॉर्मूले पर इसको रखेंगे। देखिए फॉर्मूले पर रखेंगे b², b क्या है k, यानी कि k का हम लोगों को करना है स्क्वायर, तो ये होगा k²। अब देखिए माइनस का साइन लगाना है और 4ac, 4 इसी प्रकार से आ जाएगा, a यानी कि 2, तो यहाँ पर गुणे में मैं 2 लिख देता हूँ, और c यानी कि 3, तो यह भी यहाँ पर गुणे में आ जाएगा। अब इसको हल करेंगे। पेज को मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, पेज जो है उसको मैंने थोड़ा सा ऊपर कर दिया है। अब देखिए इसको हल करेंगे तो आएगा, देखिए हमारा k² तो एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए माइनस का साइन लगाएंगे। देखिए 4 दूनी 8 होता है और 8 तरीके हमारा होता है 24, तो यहाँ पर मैं 24 लिख देता हूँ और इसके आगे बराबर में 0 भी लिखना है तो बराबर में 0 भी लिख देते हैं। अब देखिए अब क्या करेंगे कि यहाँ पर k का मान हमें ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, अब हम लोग क्या लिखेंगे कि ये जो k² माइनस 24 है ना, इसको हम लोग k² बराबर 24 करेंगे। k² बराबर का निशान लगाएंगे। अब 24 है ये माइनस में है, अभी जब बराबर के उधर जाएगा तो ये प्लस का 24 हो जाएगा। क्वेश्चन में हमें k का मान ज्ञात करना था, यहाँ k² है तो स्क्वायर को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को अंडर रूट में कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा k² और बराबर में कितना है, 24 है। इन दोनों को क्या कर देंगे, रूट में कर देंगे। इस प्रकार से अंडर रूट k² बराबर अंडर रूट 24 दोनों को करेंगे। अब देखिए स्क्वायर यहाँ पर है तो स्क्वायर से रूट तो कट जाएगा, पर अब 24 तो नहीं कटेगा। ठीक है, 24 का कोई स्पेसिफिक वर्गमूल भी नहीं निकलता है, तो क्या करेंगे, किसके गुणनखंड कर लेंगे। देखिए यहाँ पर मैं करता हूँ, यहाँ पर मैं 24 लिखता हूँ। 24 को क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, कितना हो जाएगा हमारा, 12 हो जाएगा। 12 को 2 से काटेंगे, आ जाएगा हमारा 6। 6 देखिए 2 से कटेगा 3 आएगा, और 3 को काट देंगे 1 हो जाएगा। ठीक है, यह हो चुका है। तो क्या आया, देखिए 2 का जोड़ा बन गया और 2 और 3 आ गए हमारे। 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है, सिंपल सी बात है। तो 4 को सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ k बराबर में। अब देखिए जिसका जोड़ा बनता है ना उसको हम लोग सीधे सीधे लिख देते हैं। ठीक है, वो रूट के बाहर निकल जाता है, तो 2 ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ क्या है, 2 3 है तो 2 गुने में 3 6, अब ये अंडर रूट में आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। और एक और चीज़, कोई भी संख्या जब रूट के बाहर निकलती है तो यह सिद्ध नहीं होता कि वो प्लस में होगी या माइनस में, तो यहाँ पर प्लस और माइनस भी यहाँ पर लिख देंगे, प्लस माइनस। तो यहाँ पर k का मान आया, k बराबर में प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब आइए जो दूसरा वाला क्वेश्चन है उसको भी इसी प्रकार से हल कर लेते हैं। ये दोस्तों जो हमारा अगला वाला क्वेश्चन है, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें हमें दिया गया है kx गुणे में x प्लस x माइनस 2 प्लस में 6 बराबर 0 यह दिया गया है। तो अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। इसको हल करने के लिए सबसे पहले तो इसको सरल करना पड़ेगा। सरल करने के लिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले हल लिख देता हूँ। हल लिखने के बाद यहाँ पर इस तरीके का निशान लगाएंगे। अब देखिए इसको हल करेंगे। देखिए kx है, इसको पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो kx को x से गुना करेंगे, आ जाएगा हमारा kx और स्क्वायर आ जाएगा। देखिए माइनस का निशान है इसीलिए माइनस का निशान लगाएंगे। अब kx को 2 से गुना करेंगे, आएगा हमारा 2kx। ठीक है, अब प्लस का निशान लगाएंगे। ये तो हमारा ब्रैकेट खत्म हो गया, गुना यहीं तक था, प्लस का 6 लिख देंगे और बराबर में 0 कर देंगे। देखिए दोस्तों इस प्रकार से आ गया। अब ये हमारा क्या बन गया, द्विघात समीकरण के रूप का बन गया। अब देखिए अब क्या करेंगे कि इसको हल करेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे d बराबर में 0, d बराबर में 0। इसके आप एक और चीज चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये मैंने लिखा क्योंकि प्रश्न अनुसार बराबर मूल हैं, यही हम लोगों ने लिख दिया। अब देखिए अब क्या d का फॉर्मूला लिख लेंगे। देखिए d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac और बराबर में 0 कर देंगे। अब ABC देखिए क्या दिया गया है, a पहले ज्ञात करेंगे। a देखिए a है हमारा, k है,
ए दिया गया है के, और बी देखिए बी दिया गया है हमारा एक्स के बगल में देखिए 2k है, तो यहाँ पर बी है हमारा 2k, पर ये माइनस में है तो -2k लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर सी का मान ज्ञात करते हैं, देखिए सी है हमारा 6। इसी प्रकार से ए बी सी ज्ञात कर दिया है। अब क्या करेंगे कि इसको फॉर्मूले पर बिठाएंगे। फॉर्मूला पर बिठाना बड़ा ही सिंपल होता है। देखिए यहाँ पर हमारा है क्या b², b क्या है -2k, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि -2k का हम लोग कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से लिख दिया। अब क्या करेंगे कि माइनस का निशान लगाएंगे, क्योंकि फॉर्मूले में वही है। 4 लिखेंगे, 4 को a से गुना करेंगे, a है हमारा k। इसके बाद देखिए क्या था हमारा a और c, तो c हमारा 6 है तो 6 को लिखेंगे। अब इसको हल करेंगे। देखिए अगर किसी माइनस वाली संख्या का आप स्क्वायर करते हो तो माइनस हट जाता है, क्योंकि ये कुछ इस प्रकार से आ जाता है। किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर आपको शायद दिख रहा होगा -2k है और इसको गुना कर रहे हैं किससे, -2k से। ठीक है, तो अब यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और इसको गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4k। ठीक है, 4k हमारा हो जाएगा, 4k नहीं k स्क्वायर रहेगा। 4 हमारा संख्या तो गुना हो गया, पर k के साथ स्क्वायर रहेगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस का निशान लगाएंगे और 4 को 6 से गुना करेंगे 24 हो जाएगा, और 4 को 24 को k से गुना करेंगे हमारा, तो 24k हमारा आ जाएगा। इसके आगे बराबर में 0 यानी कि 0 लिख देंगे। यहाँ पर भी 0 लिख देता हूँ। अब देखिए इसको हल करेंगे। इसको किस प्रकार हल करेंगे, इससे हम लोग थोड़ा कॉमन वामन लेंगे। कॉमन किस प्रकार ले देंगे, देखिए यहाँ पर आपको 4k इसमें भी दिख रहा होगा, और इसमें भी आपको, अगर इसको भी आपसे भाग देना चाहो तो इसको भी 4k से आपसे भाग दे सकते हो। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर 4k को जो है वो कॉमन लेंगे। यहाँ पर मैंने 4k को कॉमन लिया, ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। ब्रैकेट लगाने के बाद देखिए अब क्या बचा, 4k स्क्वायर है, एक 4k तो यहाँ पर लिख लिया, तो दूसरा 4k यहाँ पर हम लोग लिखेंगे k। ठीक है, क्योंकि 4k ले लिया, अब एक k के आगे स्क्वायर भी लगा है ना, तो यहाँ पर क्या है 2k है, एक k ले लिया था तो 1k लिखना पड़ेगा। अब माइनस का निशान लगाएंगे। देखिए 4 के पहाड़ में 24 कितने बार में आता है, 6 बार में, तो 6 लिख देंगे, और 4 के 6 से गुना होगा तो 24k भी हमारा आ जाएगा, बराबर में 0 कर देंगे। ठीक है, तब क्या निकला हमारा 4k निकला एक साइड में। ठीक है, और क्या निकला दूसरा वाला हमारा, दूसरा निकला हमारा k -6, ये निकला। अब इन दोनों के आगे शून्य लगा देंगे। ठीक है, अब इनका मान ज्ञात करेंगे। देखिए मैं यहाँ पर इनका भी जो मान है वह ज्ञात कर लेता हूँ। देखिए क्या निकला है, 4k बराबर में 0। अब देखिए 4k बराबर 0 करोगे तो k बराबर में कितना आएगा हमारा, 4 आ जाएगा। क्या, पहले तो 0 लिख देंगे, और 4 जो है वो बटे में चला जाएगा, तो 0/4 ही आया। दूसरा क्या है, k -6 बराबर 0। इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो क्या आएगा, k बराबर में, देखो -6 है, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा +6। अभी आप सभी एक चीज़ देखो कि कभी भी जो है हमारा k का मान जो है ना, k यानी कि अगर देखो इसको हल किया था, देखो kx² था, तो अगर k का मान 0 अगर हम लोग कर देंगे तो k जो है वह x से गुना होगा, तो इसको भी 0 कर देगा, तो ये द्विघात समीकरण ही नहीं रहेगा। इसीलिए कभी भी जो है हम लोग k का मान जो है वह कभी भी 0 वाला नहीं लेते हैं। k का मान जो है हम लोग कभी भी 0 वाला नहीं लेते हैं, इसीलिए ये जो 6 है ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से दोनों के दोनों प्रश्न मैंने हल कर दिए हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हो। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वाले क्वेश्चन के साथ अगली वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।